नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांडे। चलिए आपका स्वागत करता हूँ अगले टॉपिक पे, जो कि है प्रेसिपिटेशन। हम लोग ने ह्यूमिडिटी वाला देख लिया, तो वहाँ से इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसमें मैंने आप लोगों को ड्यू पॉइंट वगैरह बता ही दिया था, तो आसानी से समझ में आ ही जाएगा कि प्रेसिपिटेशन आगे का स्टेप है उसका। ओके, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन एक्चुअली शब्द जो है वो है एक्चुअल ज्योग्राफी का शब्द। आप लोग कहीं पे रेनफॉल, स्नोफॉल, ये सब शब्द कभी मत यूज़ कीजिएगा। मेरा ये आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप ज्योग्राफी के आंसर्स लिखोगे तो आप लोग प्रेसिपिटेशन शब्द को यूज़ कीजिए, भले वो स्नोफॉल हो चाहे वो रेनफॉल हो। ठीक है, उसमें आप लोग को प्रेसिपिटेशन शब्द को यूज़ करना है। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन जो है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मतलब तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। कहीं कहीं पे कुछ बुक्स के अंदर फ्रंटल रेनफॉल को एक अलग कैटेगरी दिया गया है और साइक्लोनिक रेनफॉल को एक अलग कैटेगरी दिया गया है, जो कि गलत है एक्चुअली। फ्रंटल रेनफॉल इज साइक्लोनिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल इज फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है, अल्टीमेटली जो फ्रंटल रेनफॉल होगा वो बन जाएगा साइक्लोनिक रेनफॉल। तो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग हम लोग उसको ले नहीं सकते, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों को अलग अलग डिस्कस भी करके ले लिया है, सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि कहीं बुक्स वगैरह में आप लोग ने देखा कि हाँ भाई चार टाइप्स निकल के आगे एक और बच्चा पैदा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को दिमाग में ये रहना चाहिए कि तीन ही टाइप है एक्चुअली, लेकिन कहीं कहीं पे किसी किसी बुक्स के अंदर राइटर्स लोगों ने फ्रंटल रेनफॉल को साइक्लोनिक रेनफॉल से अलग किया। ओके, कन्वेक्शनल रेनफॉल तो मैंने आपको कई बार बताया, ये रेनफॉल आपके इक्वेटोरियल रीजन में होता है। किस तरीके से होता है कि आपका सुबह हुआ हीटिंग स्टार्ट होती है, धूप अच्छी खासी खिलती है, खूब मस्त धूप, गर्माहट, गरम 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 गरम, और बाय द टाइम 2 बजे के आसपास ऐसी उमस वाली, इतनी भयंकर उमस वाली गर्मी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि बस भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, एकदम वो कहते हैं ना, सिकसिकापन होने लगता है, टच करो तो हमेशा हर जगह पसीना निकलता रहता है। एसी के बगैर किसी जगह पे आपको राहत नहीं मिलने वाला, पंखा वगैरह कोई काम नहीं करता इस जगह पे। और आपके जो वर्टिकल विंड्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल विंड्स। हॉरिजॉन्टल विंड्स बहुत ही कमज़ोर हो चुके रहते हैं, हवा भी बहुत कम चलती है एंड बहुत ही ऑप्रेसिव कंडीशंस हो जाते हैं। ऐसे केस में 4 बजे के आसपास एकदम घने बादल आ जाएंगे, 4 बजे से 6 बजे तक बहुत ही ज़ोरदार बारिश होगी, एकदम थंडर स्टॉर्म, तूफानी बारिश। इसी को कहा जाता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो मैंने आप लोगों को बताया। देखिए यहाँ पे, सॉरी, जो मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या होगा, सन आपका पूरा हीटिंग करना स्टार्ट करेगा। जनरली देखा गया कि आसपास अगर सी वगैरह हो तो इस इफेक्ट को ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे फोटो में सी भी लिया हुआ है। ओके, तो ये हीट करना स्टार्ट करेगा सन, और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर देगा एंड दिस हीट विल बी ट्रांसफर्ड ऊपर ऊपर की तरफ, आपके आसमान की तरफ जाएगा, और वहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लाउड्स के फॉर्मेशन स्टार्ट होता जाएगा, और सन जब धीरे धीरे अस्त होने के मतलब सेट होने के कंडीशन पे आने लगेगा, तो हीटिंग का प्रोसेस तो धीरे धीरे स्लो होने लगेगा, कम होने लगेगा। इन दैट केस कंडेंसेशन ऑकर होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपके क्लाउड्स के अंदर कंडेंसेशन होना, क्योंकि अब गर्माहट चली गई है, आप हीटिंग बाहर से आ नहीं रहा, एनर्जी बाहर से आ नहीं रही है, हीट आ नहीं रहा, तो फिर कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और इस कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही मतलब पिछले वाले वीडियो में भी आपको पढ़ा था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी में ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर कम करके भी हम लोग सैचुरेशन पॉइंट पे निकल जा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे भी सन आपका अस्त होना स्टार्ट हो रहा है, तो डैट इज वाई हम लोग कंडेंसेशन प्रोसेस में तुरंत चले जाते हैं, बिकॉज हीट नहीं आ रहा ना, टेम्परेचर अब राइज नहीं है, अब टेम्परेचर कम होते जा रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो सेम लेवल ऑफ मॉइस्चर होते हुए भी बारिश हो सकती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई चली जा सकती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% हो सकती है, और बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल है। जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग पढ़ के देख सकते हैं, कुछ भी अलग नहीं लिखा हुआ है, सेम वही इक्वेटोरियल डोलड्रम वगैरह के रीजन में होगा ऐसे वैसे, वही सारी चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओरोग्राफिक। ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि भाई ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है कि आपका जो एयर मास है, एयर मास जिसके अंदर काफ़ी सारा वाटर है, काफ़ी सारा मॉइस्चर है, वो किसी स्लोप के थ्रू किसी माउंटेन स्लोप के थ्रू ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ड्यू टू ड्रैगिंग इफेक्ट, यहाँ पे जो एयर है इसको ड्रैग करके लेके जा रही है, और ये अपने साथ ऊपर चली जाएगी मॉइस्चर लेके। ठीक है, मॉइस्चर ऊपर जैसे जैसे जाता जाएगा उसकी कूलिंग होती चली जाएगी। मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे ऊपर जाएगा एट एनाबेटिक प्रोसेस के थ्रू ये
कूलिंग होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, कूलिंग होना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। एंड सेम मॉइस्चर, सेम कंडीशन होते हुए भी टेम्परेचर के फॉल की वजह से सैचुरेशन लेवल जल्द से जल्द आ जाएगा। दैट इज वाई यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% को क्रॉस कर जाएगी और बारिश स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज नोन एज ओरोग्राफिक। कहीं पे भी आपकी ज्योग्राफी में अगर ओरो लिख के आ रहा है शब्द, तो आप लोग समझ जाइए इट इज समथिंग रिलेटेड टू माउंटेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही होने वाला है कि आपका मॉइस्ट एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट करेगी बाय द स्लोप ऑफ द हिल, और ये क्या होगा कि जल्द से जल्द वो सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेट के होने की वजह से यहाँ पे बारिश कराएगी काफ़ी ज़्यादा, और ये बारिश जो है वो फ्लो डाउन करके नीचे आएगी। वो सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वाटर साइकिल कैसे बनने वाला है। और यहाँ पे सैचुरेशन होने के बाद, यहाँ पे सैचुरेशन बारिश होने के बाद ये अगले साइड में जाएगी। अगले साइड में जब ये जाएगी तो ये नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगी, एंड जैसे जैसे नीचे जाना जाएगी तो इसका कैटाबैटिक हीटिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। जब ऊपर जाता है तो एनाबैटिक क्या बोलते हैं कूलिंग होगा, और जब नीचे आएगी तो उसकी कैटाबैटिक हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दैट इज वाई इस रीजन में आपका जो ये रीजन है इसको आपका रेन शैडो रीजन बोला जाता है, ठीक है। रेन शैडो रीजन या फिर लीवर्ड रीजन भी बोला जाता है, ठीक है। लीवर्ड रीजन भी बोला जाता है। इन सब रीजन में आपका हीटिंग प्रोसेस की वजह से यहाँ पे बारिश बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम, ज़्यादा कम ही बारिश होने वाली। एग्जाम्पल भी मैंने आपको कई बार पहले दिया था कि मुंबई और पुणे का आप लोग देख सकते हैं कि मुंबई में इतनी ज़्यादा बारिश होती है, और जस्ट वेस्टर्न घाट को क्रॉस करिएगा तो थोड़ी सी दूरी पे आपका पुणे है। मतलब मुंबई से पुणे की अगर डिफरेंस देख लीजिए तो 160-180 किलोमीटर्स के आसपास है। इसी बीच में इतना ड्रास्टिक आपका लेवल ऑफ चेंजेस है बारिश का कि यहाँ पे 1200 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है एक दिन के अंदर, लेकिन यहाँ पे 180 सेंटीमीटर भी टच करते करते उसकी हालत खराब हो जाती है, मतलब इतने से ही डिस्टेंस के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि दिस इज रेन शैडो रीजन, वो रेन शैडो रीजन में बिलोंग करता है। दैट इज वाई यहाँ पे बारिश कम होगी, वो लीवर्ड रीजन पे आता है, ओके। दिस इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। होप करता हूँ आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया। बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस चीज़ें हैं, वही सब वापस से मुझे बतानी पड़ी है। सो दैट इज वाई आई एम गोइंग अ बिट फास्टर। आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा अच्छी तरीके से, ओके। नेक्स्ट है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन और साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो दोनों को एक ही बार में देख लेंगे। सेम फ्रंट्स फॉर्मेशन होगा। कैसे फॉर्मेशन होता है, हम लोग ने एयर मास चैप्टर में देखा था। फ्रंट्स का फॉर्मेशन होगा जब दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एयर मास आएंगे, एक दूसरे टकराएंगे, तो एक दूसरे के मिक्सिंग नहीं हो सकती, डायरेक्टली मिक्सिंग नहीं होगी, उसके बजाय उन लोग के बीच में एक फ्रंट का फॉर्मेशन होगा। ये फ्रंट का जो फॉर्मेशन होगा, इस जगह पे इनकी स्लो एंड स्टेडी मिक्सिंग स्टार्ट होगी, एंड दिस विल लीड टू बारिश, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, रेनफॉल होगा। इसी को कहा गया फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है। तो ये फ्रंट्स ही अल्टीमेटली आगे चल के बन जाएंगे आपके साइक्लोन्स। तो साइक्लोनिक रेनफॉल भी इसी वजह से होगा कि आपका फ्रंट के आगे बढ़ने की वजह से, आपका फ्रंट का जब और आगे बढ़ता चला जाएगा तो ये साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइक्लोन जो होगा वो अपने आसपास के रीजन में कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल कराते जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके पूरे के पूरे जो एयर मास है, जो आपका मॉइस्चर है, उसको ऊपर की तरफ ड्रैग करके लेके जाएगा, और वहां पे उसकी एनाबैटिक कूलिंग करवा के बारिश करवाएगा, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, कुछ इसमें अलग चीज़ नहीं था, दोनों भी सेम ही चीज़ है, एक ही लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि एग्जाम में अगर आए तो आप लोग क्या लिखे, आप लोग कभी भी 3 टाइप से लिखिएगा, ठीक है। ये मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग 3 टाइप से लिखा है, क्योंकि जो बड़े राइटर्स हैं उनको मैंने देखा है वो 3 ही टाइप से लिखते हैं। वेरी फ्यू of them have written cyclonic rainfall as अलग कुछ रेनफॉल, ठीक है, फ्रंटल रेनफॉल, सॉरी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लोगों के मन में रहता है कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल तो हम लोगों ने देख लिया, ये फॉर्म्स ऑफ जो रेनफॉल होते हैं, ठीक है, ये फॉर्म्स है, ठीक है, ये FORMs, फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल है, ओके। ये फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल है। बहुत लोग क्या करते हैं कि टाइप्स ऑफ रेनफॉल में इनको लिख के आ जाता है, ठीक है। दिस आर नॉट द टाइप ऑफ रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन, ठीक है, दिस आर एक्चुअली द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग इसको देख लेते हैं। सिंपल है लॉजिक, आप लोग मतलब इसका सिर्फ डेफिनेशन आप लोग पता होना है। इसमें रेनफॉल में आपका ड्रॉप साइज कितना होगा, लगभग 0.5 mm का होना चाहिए। विराज, ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि रेनफॉल ऊपर से तो चला है, लेकिन आपके अर्थ के पास पहुंचने से पहले वो ऑलरेडी इवेपोरेट हो चुका है। तो एक टाइप का मतलब कूल और गर्म दोनों का एक कंडीशन बनता है, इट इज नोन एज विराज, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिजल। ड्रिजल मतलब मैंने आपको कई बार बताया कि ये ड्रॉप साइज होता है बहुत ही कम होता है, मतलब लेस देन 0.5 mm होते हैं, और ये बहुत ही लाइट रेनफॉल होती है, बहुत हल्की लेकिन लंबे समय तक चलने वाली रेनफॉल होते हैं। मिस्ट, ये जनरली आपके फॉगी वेदर कंडीशंस में आप लोग देखेंगे तो ये आपका आपको अक्सर दिखा जाएगा, जिसको कोहरा कहा जाता है, ठीक है। कोहरा जो होता है वो यही होता है, मिस्ट, ठीक है। मिस्ट
फॉग, ये सब एक ही टाइप के हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंटेंसिटी एंड कितना दूर तक आपको दिखाई दे रहा है उसी के बेसिस पे मिस्ट, फॉग, ये सब को डिफरेंशिएट किया जाता है। उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पर नोट डाउन करने के लिए लिया सो दैट आप लोग इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा टाइप्स ऑफ रेनफॉल से, ओके। स्नोफॉल तो पता ही है भाई, बर्फ बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्लीट, स्लीट क्या होता है, इट इज यूनिट टाइप का। इसमें क्या होता है कि ऊपर से बर्फ गिरी लेकिन बीच में एयर मास कोई गर्म वाला आ गया, ठीक है। ऊपर से बर्फ का बूंद आ रही है, बूंद बहुत ही सॉलिड बर्फ चली आ रही है और बीच में एयर मास आ गया जो कि हॉट है, गर्म है, वार्म है, ठीक है। वो क्या करेगा, इसको पिघला देगा, लेकिन उसके नीचे जस्ट उस वार्म एयर मास के नीचे कोल्ड एयर मास है, ठीक है। तो वो ये क्या करेगा, वो पिघलना स्टार्ट हुआ और तुरंत वो ठंडा हो जाएगा। तुरंत ठंडा पूरी तरीके से नहीं हो सकता है, इसी वजह से ये क्या होगा, ये स्लीट के रूप में, मतलब आधा पानी आधा क्या बोलते हैं बर्फ की तरह ये पैचेस में गिरता है, एकदम पेस्टी टाइप की होता है, ठीक है। अक्सर जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह के रीजन में, मोस्टली जर्मनी में तो मैंने कई बार उसके फोटोज वगैरह में देखा है कि स्लीट की बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी तरीके से होता है, पेस्ट्री टाइप का होता है और पूरे के पूरे मतलब एरिया को गंदा करके रख देता है, ठीक है। हेल क्या है, सिंपल, वो बड़े बड़े पैलेट्स होते हैं आपके स्नो के, और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, जान वान जाने के भी इसमें चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक आपके फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल या फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है, आप लोग इनको देख सकते हैं, ओके। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, अगले वीडियो में मिलता हूँ जल्दी, चलिए।